Hello guys, in this video I am going to give you some important and basic tips about shapes and shading. In this video we are going to learn three important parts. What is drawing, learn to see things differently, and basic information about shading. First of all, you need to learn perfect shapes. So let's start our first part. What is drawing? तो हमें पहले ये देखना होगा कि ड्राइंग क्या है. ड्राइंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग शेप्स, lines, scribbles and value on top of each other until you get your desired result. So drawing simply क्या है? ड्राइंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है. इस तरह लाइंस के ऊपर लाइंस, वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज ऐड करनी पड़ती है, शेप्स के ऊपर शेप्स ड्रॉ करने पड़ते हैं ताकि हमें हमारा डिजायर रिजल्ट मिल सके. डिजायर रिजल्ट मतलब करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट शेप. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते, हमने पहले रफ शेप ड्रॉ कर लिया. देन उसके बाद हमने, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है. देन हमने उसके ऊपर लाइंस पे लाइंस ऐड की, वैल्यूज पे वैल्यूज ऐड किए, शेप्स के ऊपर शेप्स ऐड किए. एंड देन हम वही प्रोसेस सेकेंड टाइम रिपीट करते गए. एंड ये हमारा थर्ड स्टेप. एंड दिस इज द लास्ट स्टेप. एंड लास्ट स्टेप में आप देख सकते वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज ऐड करने से, शेप्स के ऊपर शेप्स एंड लाइंस के ऊपर लाइंस ऐड करने से हमें एक रफ शेप से हमारा जो ओरिजिनल शेप है वो मिल गया. सो in this first lesson we are going to focus on process of the sketching. If you can make mark on piece of a paper, you can learn how to sketch. You don't need to able to draw straight line or perfect circle in order to be an artist. आपको एक आर्टिस्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके सर्कल्स परफेक्ट आनी चाहिए, आपकी लाइन परफेक्ट आनी चाहिए. आपको बस एक पेपर पर एक मार्क ड्रॉ करना आना चाहिए. एंड ये सभी को आता है. Okay, next topic is introduction to sketching. Sketching is the process of roughly scribbling an idea on paper. It allows you to bring your idea to life quickly, so you can save time in the long run. It's a great way to brainstorm. So sketching एक प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ एक आपकी आइडिया रफली पेपर पर ड्रॉ करनी होती. ये मेरा रफ आइडिया है. एग्जाम्पल, मुझे एक साइकिल ड्रॉ करनी है, तो उस साइकिल को ड्रॉ करने के लिए ये मेरा सिर्फ एक रफ आइडिया है. तो मैंने उसे पहले पेपर पर ड्रॉ कर दिया. रफ आइडिया किसी भी शेप में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसका शेप करेक्ट हो. ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी शेप हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है. सो मुझे अपने ओरिजिनल शेप को ड्रॉ करने के लिए मेरे रफ शेप कुछ इस तरह से थे. एंड इस रफ शेप को आपको आपके करेक्ट शेप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बस लाइंस के ऊपर लाइंस, वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज एंड शेप्स के ऊपर शेप्स ऐड करने थे. एंड जैसे कि मैंने वही प्रोसेस रिपीट करती गई एंड मुझे मिला मेरा ये करेक्ट शेप. एंड स्केचिंग के बारे में एक अमेजिंग टिप मैं आपको बता दूं. The awesome thing about sketches is that they usually blend in or fade away while you continue to build upon the concept of your drawing. So don't be afraid to make mistakes. अब हम जो एक रफ शेप ड्रॉ करते हैं, हमें उसे लाइटली ड्रॉ करना है ताकि वो रफली ड्रॉ करने से इजीली फेड अवे हो जाते, या फिर हम उस मिस्टेक को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड अगर दोनों में से हम कुछ भी ना कर पाए तो हम उसे इजीली इरेज कर सकते हैं. सो मिस्टेक हो भी गई तो डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड मिस्टेक करिए, मिस्टेक से ही आप सीखेंगे. एंड इस स्टेज को हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन. जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हम उस मिस्टेक को अपने एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या उस मिस्टेक को कैसे इजीली हम इरेज. सो आप मिस्टेक करेंगे तो आपको ये भी सीखने मिलेगा कि मिस्टेक्स को एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है. एंड ज़रूरी नहीं कि आप अपनी मिस्टेक को हर बार एडवांटेज में कन्वर्ट कर ही पाए. तो अगर आप अपनी मिस्टेक को एडवांटेजेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो डोंट वरी, जस्ट इरेज दैट मिस्टेक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्केच. अब एक स्केच ड्रॉ करने के लिए एक बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि हम स्केच ड्रॉ करते वक्त लूजली एंड लाइटली लाइन्स ड्रॉ करें. एंड वो ऐसे लाइंस ड्रॉ करने के लिए अपनी ग्रिप अपने पेंसिल पर एडजस्ट कर लीजिए. आपकी ग्रिप पेंसिल पर अच्छे से एडजस्ट कर लेने से आपका हाथ रिलैक्स रहेगा. टेंस रहने की बजाय रिलैक्स रहेगा.
एंड स्केचिंग करते वक्त आपका हाथ रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा ड्रॉ करने से आपका हाथ दर्द करने लग जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रिप आपकी पेंसिल पर कुछ ज़्यादा ही टाइट ले या फिर आप कुछ ज़्यादा ही प्रेशर से ड्रॉ कर रहे हैं। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी। हमें लाइंस बिल्कुल ही ऐसे वोबली एंड लाइटली ड्रॉ करनी है। आप कोई भी शेप ड्रॉ करते वक्त लाइटली ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस कर्व हो गया, लाइंस हो गई, लाइंस के ऊपर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये मेरा एक शेप हो गया। ये शेप करेक्ट नहीं है लेकिन एक जो मैंने शेप सोचा है उसके लिए एक रफ शेप है। हम इसके ऊपर हम इस रफ शेप को अपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें इसके ऊपर ऐसे रफली लाइंस पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। शेप्स जैसे कि एक रेक्टेंगल हो गया, शेप्स के ऊपर शेप ड्रॉ करने हैं, वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज ड्रॉ करनी है एंड नथिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टाइट ग्रिप का एंड प्रेशर का। कुछ लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह। आप देखिए पेंसिल पर ग्रिप कितनी टाइट पकड़ी हुई है, कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। एंड देखिए इस सिचुएशन में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो ना आप उसको इरेज कर सकते हैं। आपने इतने प्रेशर के साथ लाइंस ड्रॉ किए कि आप उसे आपकी मिस्टेक को आपके एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर भी नहीं सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू दिस नॉट दिस। अगर आपकी लाइंस एंड कर्व्स वोबली आते तो डोंट वरी, आपको स्केचिंग की ज़्यादा आदत नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। एंड ड्राइंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग। आप उसे राइटिंग के साथ मत कंपेयर कीजिए। जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो या वाइस वर्सा। सो यू विल नीड टू इम्प्रूव योर मसल मेमोरी बाय ड्राइंग एज फ्रीक्वेंटली एज यू कैन। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। आपको रोज कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है ताकि आपकी मसल मेमोरी इम्प्रूव हो सके। नाउ सी, जब आप कोई स्केच ड्रॉ करना शुरू करते तो आपको एक बात पीछे छोड़नी होती है, वो है आपका परफेक्शनिज्म। आपको इनिशियली परफेक्शनिज्म के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, आपको ध्यान देना शेप के ऊपर। शेप के बारे में सोचिए, साइज के बारे में सोचिए, एंगल के बारे में सोचिए। आपको परफेक्ट नहीं बनना है स्टार्टिंग में, आपको बस आपका शेप अच्छे से बनाना है। सो चलिए मैं आपको कुछ ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। एंड ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए, तो मैं भी एक बिगिनर की तरह ही ड्रॉ करूँगा। जैसे कि मैं अपना राइट हैंड के बदले लेफ्ट हैंड यूज़ करूँगा। मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड, मेरा डोमिनेंट हैंड है राइट, एंड मैं इस स्केच में यूज़ करूँगा अपना नॉन डोमिनेंट हैंड। सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि स्केचिंग के लिए शेप्स इसके लिए स्किल्स मैटर नहीं करते इतने। इट्स बेसिक। यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन योर हैंड एंड नथिंग। अगर आपको आपका शेप अच्छे से चाहिए, बस आपको अपने हाथ पे कंट्रोल करना सीखना है। इसमें कोई स्किल्स या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो चलिए हम एक रफली एक सर्कल ड्रॉ करते, एंड ये सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा अपने लेफ्ट हैंड से। अब मैं अपने नॉन डोमिनेंट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं भी अब एक बिगिनर हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमें करना है स्केच सर्कल लूजली मतलब लूज लाइंस ड्रॉ करिए, लाइट लाइंस ड्रॉ करिए। अभी आप देखोगे मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा अपने लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करने में। एंड देखना लाइंस कितनी डिसकंटिन्यूस ड्रॉ हो रही है। एंड इसलिए क्योंकि अभी मेरा कंट्रोल ठीक से मेरे लेफ्ट हैंड पे है नहीं, मुझे प्रैक्टिस है नहीं मेरे लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करने की। एकदम जैसे कि मैंने कहा रफ शेप ड्रॉ करना है आपको। लाइक सी, मेरा शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। ये बिल्कुल भी परफेक्ट शेप नहीं, हमें चाहिए एक परफेक्ट शेप। मैंने सर्कल ड्रॉ किया लूजली लाइंस के साथ। इसमें बहुत सारी लूजली लाइंस है, लाइक बंच ऑफ लूजली लाइंस। अगर आपकी भी लाइंस इसी तरह से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो डोंट वरी, इट्स लाइक दैट यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ समथिंग परफेक्ट फर्स्ट टाइम।
दैट्स टोटली फाइन. रिमेंबर वी आर सपोज टू वर्क इन लेयर्स. हमें लेयर्स में वर्क करना है. ये हो गया हमारा स्टेप 1. लूजली लाइंस के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब है हमारा स्टेप 2 जो कि है रिफाइन द सर्कल. रिफाइन द सर्कल मतलब आफ्टर योर इनिशियल स्केच फाइंड एरियाज दैट नीड टू इम्प्रूवमेंट. मतलब फर्स्ट रफ शेप ड्रॉ करने के बाद आपको वो एरिया ढूंढने जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करिए. लाइक मेरे कुछ एरिया अच्छे से कर्व आ गए, लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन एकदम डिसकंटिन्यूस है, अलग ही डायरेक्शन में जा रही है. तो मुझे ये सब इम्प्रूव करना पड़ेगा. एंड रिफाइन करते हैं अभी सर्कल को हम. आपको बस लाइंस के ऊपर लाइंस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है एक परफेक्ट शेप के लिए. एंड आप देखिए मैं अपने नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ कर रहा हूँ एंड फ़र्क आपको साफ दिख ही रहा होगा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है. एंड वैसे आप अपने डोमिनेंट हैंड का यूज़ करोगे तो मुझे लगता नहीं आपको इतनी प्रॉब्लम होगी. सेकेंड स्टेप में भी आपका शेप परफेक्ट नहीं होने वाला. बस जो प्रीवियस स्टेप था उससे आपका शेप थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा. आप देख सकते मैंने कितने लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लिए. इट्स ओके. जैसे कि मैंने कहा हमें लाइटली ड्रॉ करना है ताकि मिस्टेक हो भी गई तो हम उसे इरेज कर सकते हैं, या लाइन इतनी लाइट होगी कि वो फेड अवे हो जाएगी अगर आप लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करोगे. तो आप अगर स्टार्टिंग में कोई शेप ड्रॉ करते हो तो ये मत सोचो कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका शेप परफेक्ट होगा. लाइक सी, ये रिफाइन करने के बाद ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है. तो अभी थर्ड से स्टेप क्या है, कीप रिफाइनिंग. उसे वापस कीप रिफाइनिंग, रिफाइन करते रहिए. कीप रिपीटिंग दैट स्टेप अंटिल यू गेट इवन क्लोजर टू व्हाट यू वांट. और इसमें एक टिप है, अगर आपको पेपर एक ही जगह पे रखने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आपको नहीं है इतना, आपको नहीं हो रहा स्टार्टिंग से, कंफर्टेबल नहीं हो आप, तो आप अपना पेपर रोटेट करिए. जैसे कि इस तरह से पेपर रोटेट कर सकते हैं आप. पेपर रोटेट करिए या फिर आप खुद अपनी पोजीशन बदल सकते. कीप रिफाइनिंग दैट शेप. लाइक सी. आप खुद भी ट्राई कर सकते. आप देख सकते हैं आपका सर्कल कितना परफेक्ट आता है. आप नॉन डोमिनेंट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, डोमिनेंट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं. सिंस यू आर बिगिनर सो यू कैन यूज योर डोमिनेंट हैंड. यू कैन सी शेप अभी इम्प्रूव होता जा रहा है. बस इसमें हमें लाइंस के ऊपर लाइंस आ गए. बट हमारा मेन मोटिव था हमारा शेप परफेक्ट चाहिए अभी. एंड देखिए आप शेप में कितनी इंप्रूवमेंट. फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप देखिए, रिफाइन करने के बाद थोड़ा सा शेप इंप्रूव हुआ हमारा. एंड वापस एक बार रिफाइन करने के बाद आप देख सकते हैं अभी शेप और थोड़ा सा इंप्रूव हो गया. नाउ फाइनल स्टेप, डिफाइन द शेप. डिफाइन द शेप. अब हमें शेप के ऊपर ध्यान देना है. एंड अभी हमें इस पर कॉन्फिडेंस लाइन ड्रॉ करनी है. हमें ओवरऑल शेप देखना है. ओवरऑल शेप इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइंग, तो हमें एक ओवरऑल शेप के हिसाब से कॉन्फिडेंट लाइंस ड्रॉ करनी है. यू कैन इरेज द scribbly lines or let them disappear naturally as you continue to work on your drawing. Okay, now हम करेंगे कॉन्फिडेंट लाइंस ड्रॉ. देखिए रिफाइन, कीप रिफाइनिंग करते रहिए. रिफाइन कर रहा था मैं. एंड अब शेप को डिफाइन करने का टाइम आ गया है. तो आप देख सकते हो मेरे हाथ को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, थोड़ी आदत हो चुकी है. पेपर को आप एंगल बदल सकते हैं, आप खुद अपना एंगल बदल सकते हैं.
ज़रूरी नहीं है पेपर को एक जगह पे स्टेबल ही रखना है, या आपको भी एक जगह स्टेबल रहना है। ड्राइंग में कोई लिमिट नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आप जिस तरह से कंफर्टेबल फील करें आप उस तरह से करिए। एंड देखिए फर्स्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में कितना डिफरेंस है, इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। इवन आई एम यूजिंग माई लेफ्ट हैंड। एंड देखिए ये इतना परफेक्ट नहीं है, बट आपको एक ये बेटर है आपके फर्स्ट स्टेप से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो अननेसेसरी लाइन है उसको आप एडवांटेजेस में कन्वर्ट करिए, या वो अपने आप फेड अवे हो जाएंगे। अगर नहीं भी तो हमें सिंपली उसे इरेज कर लेना है। देखिए हमने फोर्थ स्टेप में काम किया, एंड वो हर एक स्टेप को अच्छे से समझते हुए उसे हमने अच्छे से उसके ऊपर वर्क किया। तो देख सकते हैं हमें जो शेप चाहिए था हमें मिल चुका है। ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, ये और हर शेप के लिए यही टेक्निक है। लाइक ये सब अननेसेसरी जो लाइन्स हैं आप रिमूव कर सकते हैं, या फेड अवे हो जाएंगी वो खुद ही। अगर आप जितना लाइटली ड्रॉ करोगे उतना एडवांटेज आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। एंड वापस आप उसके ऊपर एक शेप दे सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप में कितना डिफरेंस है। तो आप ये 4 स्टेप याद रखिए, और ड्रॉ लूजली लाइन्स, देन रिफाइन द शेप एंड कीप रिफाइनिंग द शेप, एंड इन द लास्ट डिफाइन द शेप। डिफाइन शेप करते वक्त आपको जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है ये कॉन्फिडेंटली ड्रॉ करनी है एंड नथिंग। ओके, ये तो हो गया एक सर्कल की बात। एंड सर्कल एक नॉर्मल शेप है। अगर हम आपको मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, अलग अलग शेप के एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो हम एक कप का शेप ड्रॉ करके देख लेते। एंड जैसे कि मैंने कहा था नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करूँगा। सो एक जैसे कि कहा था लूजली लाइन स्टार्टिंग में, थोड़ा सा बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। एंड नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रॉ करने के बाद आप प्रॉब्लम देख सकते हो। कम से कम एक बिगिनर को इतनी प्रॉब्लम तो फेस नहीं होगी जितना मैं नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रॉ करते हो कि फेस कर रहा हूँ। लाइंस ड्रॉ करते वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अभी आप में। और अगर कुछ ज़्यादा ही शेप गलत हो गया तो थोड़ा सा आप इरेज कर सकते हो, ताकि हमें पता चल जाएगा। हमें इतना पता तो होता है कि कौन सी लाइन काम आने वाली है एंड कौन सी काम नहीं आने वाली। तो लाइक अभी शेप मेरा देख सकते हैं आप, इतना परफेक्ट नहीं आ रहा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसी स्टेप में परफेक्ट। आप ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेप में इतना परफेक्ट कर सके। आप लाइक एक ही बार कर सकते हो, बार बार उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप में बार बार लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एक बिगिनर्स को इतनी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी कम से कम। एंड ये जो शेप है, मेरी आइडिया को एक शेप मिल चुका है। लाइक मैंने कहा था लूजली लाइंस। आपका शेप इससे खराब भी आ सकता है या फिर इससे अच्छा आ सकता है।
लाइक सी, ये हो गया हमारा लूजली लाइंस का एक शेप हो गया। अब हम इसे करेंगे रिफाइन। तो रिफाइन करने के लिए बस हमें लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है। एंड हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया था पहले, तो इसकी वजह से थोड़ा हाथ मेरा कंफर्टेबल हो गया, इसलिए शेप फिर भी थोड़ा सा ठीक आ चुका है। अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करते तो इतना अच्छा शेप आता नहीं, तो रिफाइन करते चलिए। हमें शेप इम्प्रूवमेंट करना है रिफाइन करते हो, ये नहीं कि आप बस लाइन के ऊपर लाइन ही ड्रॉ करें, शेप का भी ध्यान रखिए। ओवरऑल शेप इज इम्पोर्टेंट। किसी तरह भी करिए, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक देख सकते हैं अभी मैं बहुत अननेसेसरी लाइंस भी ड्रॉ हो रही है मेरे से। बट आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा शेप इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए ये रिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग की प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप रिफाइनिंग के वक्त जो आपने लूजली ड्रॉ की थी लाइन उसी के ऊपर आपके लाइंस है। आपको शेप इम्पोर्टेंट है, शेप के हिसाब से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर आपकी लाइन बाहर जाती है अंदर आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक ओवरऑल शेप का ध्यान रख रहे हैं। रिफाइन करने के बाद ऐसे ये हमारा रिजल्ट है। रिफाइन के बाद प्रोसेस थी कीप रिफाइनिंग, सो विल कीप रिफाइनिंग। एक बार वापस रिफाइन कर लेते इसे। एंड जैसे आप रिफाइन करते रहते आपकी लाइंस डार्क होती जाती है। प्रेशर आपको अप्लाई करना नहीं है, बस लाइन कॉन्फिडेंस ड्रॉ करनी है। प्रेशर अप्लाई करने में एंड लाइन कॉन्फिडेंस ड्रॉ करने में फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। नाउ सी कीप रिफाइनिंग। एंड अभी आप देख सक रहे हो मेरा हाथ जो है कंफर्टेबल हो रहा है, उसे एक आदत हो, हैबिट हो चुकी है। इसलिए रोज़ ड्रॉ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके हाथ को भी एक आदत हो जानी चाहिए। इसलिए हमेशा कीप ड्राइंग, रोज कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहिए। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि रोज आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है, ये नहीं कि टिप्स लो और बैठ जाओ। सो ये एक शेप हो चुका है। एंड थर्ड स्टेप करने के बाद, रिफाइन करने के बाद हमें एक शेप मिल चुका है एंड हमें पता चल चुका है कि कौन सी लाइन काम आने वाली है एंड कौन सी लाइन एक्स्ट्रा हो गई और जो हमें इरेज करनी चाहिए। तो हम उसे पहले इरेज कर लेते एंड हम डिफाइन की प्रोसेस के बाद कर लेंगे। सो ये सब लाइन है, ये हमें पता है ये अब एक्स्ट्रा आ चुकी है, इसका कोई काम नहीं आने वाला एंड ना ये एडवांटेज में इम्प्लीमेंट होने वाली है। सी हम एक्स्ट्रा लाइन जो है, जो एक्स्ट्रा लूजली लाइंस या रिफाइन करते वक्त जो लाइंस एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई थी सब इरेज कर दीजिए, क्योंकि जो लाइंस एडवांटेजेस में कन्वर्ट होने वाली थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये सब एक्स्ट्रा लाइन है एंड आपको ये सब नॉलेज है ना, हो जाएगा करते स्केचिंग करते करते। इसमें कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना कोई टिप्स की ज़रूरत है। नाउ सी माय लाइन्स आर कॉन्फिडेंट। सी
मैं फिर इसके पहले कंटिन्यू लाइन तक ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, अब मैंने कंटिन्यू लाइन तक ड्रॉ कर दी। बस कॉन्फिडेंट लाना आपने ड्रॉ करते हो, डिफाइनिंग के प्रोसेस के टाइम कॉन्फिडेंस के साथ आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस, कर्व्स, ये देखिए कर्व। मे बी फर्स्ट टाइम आप ये सब करने के बाद भी रिजल्ट सेटिस्फाइंग ना हो, लेकिन क्योंकि इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस, आपको एक दो बार करने से कुछ नहीं होता है, आपको करते रहना पड़ेगा। अलग अलग शेप्स ट्राई करने पड़ेंगे, जिस शेप्स में सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, ऐसा कोई शेप ट्राई करिए। आप कोई भी रैंडमली चीज़ें पिकअप कर सकते हैं। देखिए कर्व कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एंड ये करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इरेज कर लीजिए, इरेज इट। एंड फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप में जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंस है। यू कैन डू बेटर, आप अपने डोमिनेंट हैंड से करेंगे। एंड आपको बस 2-3 बार ऐसी कोई शेप ट्राई करने, आपको भी एक अच्छे से आदत हो जाएगी। अगर मैं राइट हैंड से करता तो इसमें डेफिनेटली डिफरेंस तो बहुत होता। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट स्टेप में ही शेप करेक्ट आ जाता। इसमें स्किल्स मैटर नहीं करते, इसमें प्रैक्टिस मैटर करती है, आपके हाथ को कितनी प्रैक्टिस है ड्रॉ करने की। एंड जैसे कि आप हाथ पे कभी प्रेशर देना मत, पेंसिल पे कभी ग्रिप टाइट रखना मत। लाइक सी द डिफरेंस। थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने के बाद शेप में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। एंड बस आपको एक्स्ट्रा जो लाइंस ड्रॉ हुए उसे इरेज कर देना है। एंड थर्ड स्टेप कीप रिफाइनिंग में मैंने आपको एक स्टेप कहा था, आप पेपर को रोटेट कर सकते हैं। और फिलहाल मैं अपने राइट हैंड से दिखाता हूँ। जैसे आप राइट हैंड से ड्रॉ कर रहे, आपका डोमिनेंट हैंड, ये हो गई और रिफाइनिंग की प्रोसेस। एंड जब आप कीप रिफाइनिंग करते आप पेपर घुमाइए, देखिए इसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपको कर्व ड्रॉ करने में, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। एंड डिफाइनिंग के प्रोसेस के आपकी बस लाइन कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ओके एंड एक वापस एग्जांपल ले लेते। वो जो स्लो लर्नर है, मैं उनके लिए 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि सभी को आदत नहीं होती एक ही एग्जांपल में सीखने की। तो हम उनके लिए एक ह्यूमन बॉडी पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि पॉपुलर लिप्स ले लेते और लिप्स ड्रॉ करके देख लेते हम। तो लिप्स का एक, जैसे कि मैंने कहा, रफ शेप, बेसिक आपकी जो आइडिया है दिमाग में उसको एक शेप दे दीजिए। वो शेप किसी भी तरह हो सकता है, ज़रूरी नहीं। जैसे कि पेपर रोटेट करिए, ये हो गई एक लाइन ड्रॉ। लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, पेपर रोटेट करिए, ट्राई करिए स्ट्रेट ड्रॉ करने की लाइन। ओके हम इसे एक शेप देते थे। और लिप्स ड्रॉ करने की एक टेक्निक हो जो है, बस मिडल पे एक पॉइंट बना लीजिए, उसके ऊपर अपर लिप के लिए कर्व एंड लोअर लिप के लिए कर्व। बस लोअर लिप का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू अपर लिप। ओके नाउ शेप बना लीजिए कोई भी एक। देखिए प्रॉब्लम देख सकते हो आप कितना हो रहा है। शेप बिल्कुल भी स्टेप 1 में शेप नहीं आ रहा परफेक्ट, बट रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग देन डिफाइनिंग ये प्रोसेस यूज़ करने से
एक परफेक्ट शेप हमें मिल जाता है, एक सेटिस्फाइंग शेप मिल जाता है। एक हो गया रफ शेप। अब स्टेप नंबर 2, रिफाइन। तो चलिए रिफाइन करते हैं हम इसे थोड़ा इम्प्रूव रिफाइन का मतलब इम्प्रूव करना है आपको। आपका स्टेप 2 स्टेप 1 से बेटर होना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ हो रही है बट इट्स ओके, मिस्टेक करने से डरिए मत, मैंने जैसे कि कहा था। एंड जो एक्स्ट्रा लाइन है मिटा दीजिए आप, जो एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ हो चुकी है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये सब करने का मोटिव सिर्फ ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो शेप्स आपके इम्प्रूव होने ही है। रिफाइन कीजिए। ओके, नाउ अपर लिप। रोटेट योर पेपर, रोटेट योर एंगल, रोटेट योर हैंड। आप अपनी पोजीशन भी बदल सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस हिसाब से ड्रॉ कीजिए। आपका हाथ रिलैक्स होना ज़रूरी है, टेंस ना रहे आपका हाथ। देखिए इम्प्रूव हो गया शेप। फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको ना। कीप रिफाइनिंग, कीप रिफाइनिंग, ड्रॉ मोर कॉन्फिडेंट लाइंस। ये सब बेसिक टिप्स है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नॉर्मली आप किसी को पूछते शेप के टिप्स के लिए तो लोग आपको थोड़ा सा एडवांस टिप दे देते, जैसे कि यूज़ ग्रिड मेथड, बट आपको ये सब भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड डोंट फॉरगेट टू थिंक अबाउट ओवरऑल शेप, not only particular area. Your overall shape should be perfect. Keep refining. ज़रूरी नहीं आप भी लिप ही ट्राई करें या कप ही ट्राई करें, आप जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइन से इरेज इट। जो एक्स्ट्रा लाइन एडवांटेज में कन्वर्ट होनी थी वो हो चुकी है। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन आपको दिख रही है ये सब आपकी मिस्टेक से, इरेज इट। ओके, स्टेप 2 से स्टेप 3 थोड़ा सा बेटर हो गया एंड कंपेयर टू स्टेप 1 आप इम्प्रूवमेंट देख सकते। नाउ लास्ट स्टेप, डिफाइन। डिफाइन द शेप, शेप डिफाइन कीजिए। डिफाइन मतलब कॉन्फिडेंट लाइंस ड्रॉ करना है इस प्रोसेस, इस स्टेप में कॉन्फिडेंस लाइन। देखिए ओवरऑल शेप भी ध्यान में रखना है एंड ये लाइंस थोड़ी सी कॉन्फिडेंट ड्रॉ हो रही है।
कर्व भी आपको कॉन्फिडेंट ड्रॉ करना है, लाइंस, कर्व्स, एंड हो सके तो ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट चूज करें जिसमें कर्व हो, मतलब अलग अलग शेप्स हो, कर्व, लाइंस हो गया, स्क्वायर हो गया। नाउ इरेज एक्स्ट्रा लाइंस। आई होप आप कंसेप्ट समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको ओवरऑल शेप पे ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप में आप ये मत सोचिए कि परफेक्ट शेप आएगा, वो किसी का भी नहीं आता। परफेक्शनिज्म आपको थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट शेप। एंड नाउ यू कैन सी फर्स्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में बहुत इम्प्रूवमेंट एंड डिफरेंस है। तो बस ये प्रोसेस आप करते रहिए परफेक्ट शेप के लिए। तो इस सब प्रोसेस में मैं अपना नॉन डोमिनेंट हैंड यूज़ कर रहा था, तो मैंने इम्प्रूवमेंट नोटिस की है। आप लोगों ने भी इम्प्रूवमेंट नोटिस की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, नाउ आप देख सकते हैं कि मैं एक अच्छा लिप शेप ड्रॉ कर सकता हूँ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। सो इट्स अ इम्प्रूवमेंट। आई गॉट used to moving my elbow and shoulder joint to draw, which gave me much smoother lines. If you look at the image, if you look this image or sketch, not image, sketch in आपने पूरी प्रोसेस को ठीक से नोटिस किया होगा, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि लाइंस धीरे धीरे लेस वॉबली होती जा रही थी, थोड़ी सी इम्प्रूव होती जा रही थी, परफेक्ट लाइन आ रही थी, परफेक्ट शेप आ रहा था। एंड वो जो हमारा वॉबलीनेस है स्टार्टिंग में, जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे या कर्व ड्रॉ करते वक्त जो आ रहा था, वो कम भी हो गया। सो यू कैन कॉल इट इम्प्रूवमेंट। सो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। मैंने दो स्केच ड्रॉ किया, अपने लेफ्ट हैंड से एक एंड अपने राइट हैंड से एक। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। सो मैंने सोचा कि आपको शेप, किसी पर्टिकुलर शेप, कप का शेप या लिप्स के शेप से ज़्यादा एक अच्छा शेप देखने में ज़्यादा बेटर समझेगा आपको। जैसे ये हो गया एक फिश का शेप। अब ये जो शेप है ये मैंने ड्रॉ करके रखा था अपने राइट हैंड से, एंड ये जो शेप है मैंने ड्रॉ करके रखा था अपने लेफ्ट हैंड से। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस है बहुत, लेकिन अब देखिए राइट हैंड से ड्रॉ करने में एंड लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करने में, नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रॉ करने में शेप इतना एंड कह सकते हैं ओवरऑल ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं आई कंपेयर टू डोमिनेंट हैंड से ड्रॉ करने से। सो आप देख सकते हैं डिफरेंस। सो आप कह सकते हैं कि एक ये स्केच एक बिगिनर ने ड्रॉ किया है एंड ये मैंने ड्रॉ किया है जो कि एक आर्टिस्ट है। तो आप देख सकते हैं बिगिनर भी कर सकता है, एंड डिफरेंस है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि so you don't need to be good at drawing straight lines or having amazing control on your hand, control of your pencil in your order to able to sketch. Having good control just means that your drawing will look cleaner and in turn more precise. आपके हाथ पे कंट्रोल होने से सिर्फ आपकी ड्राइंग थोड़ी सी नीट, क्लीन एंड जो वॉबली लाइंस, जो एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ होती है वो नहीं ड्रॉ होंगी। एंड बट इट डजेंट मैटर, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, एक बिगिनर जब प्रैक्टिस करेगा रेगुलरली, तो उसे भी एक कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ करने की आदत हो जाएगी एंड उसके भी शेप्स इम्प्रूव होंगे। सो ये हो गया हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 1 के हम कीवर्ड्स एक बार ठीक से रिवाइज कर लेते हैं। सो इस पार्ट में हमें क्या याद रखना है उसके की पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यू ड्रॉ, डोंट बी परफेक्शनिस्ट, फोकस ऑन ओवरऑल शेप। परफेक्शनिस्ट बनने की सोचिए मत, ये बिगनर्स के लिए। तो परफेक्शनिज्म को आप पीछे छोड़ दीजिए। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, फोकस ऑन ओवरऑल शेप इंस्टेड ऑफ डिटेल्स। डिटेल्स बहुत बात का पार्ट है, तो डिटेल्स के बारे में आप सोचिए मत। फिलहाल आप ओवरऑल शेप के बारे में सोचिए, साइज के बारे में सोचिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज यूज जेंटल अमाउंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा अप्लाई मत कीजिए, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था। लाइटली ड्रॉ कीजिए, लूजली ड्रॉ कीजिए, प्रेशर अप्लाई मत कीजिए।
एंड नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, स्केच लूजली, लूज लाइन्स ड्रॉ कीजिए, रिफाइन द शेप, रिफाइन इट फर्दर, रिफाइन करते रहिए जब तक इम्प्रूव नहीं हो रहा है। एंड लास्ट स्टेप में डिफाइन, आपके डिजायर शेप में उसको आपको डिफाइन करना है कॉन्फिडेंट लाइंस ड्रॉ करके। सो चलिए आप भी इसे एक बार ट्राई कर लीजिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑब्जेक्ट के लिए, एप्पल हो गया, कोई फ्रूट हो गया, लैपटॉप हो गया, हैट हो गई, या बॉडी पार्ट्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं, हैंड, आई, लैम्प हो गया, या फिर कोई आपको एनिमल ट्राई करना है तो आप डॉग कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि उनका शेप आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सो क्या ध्यान रखना है आपको, एक रफ शेप ड्रॉ करना है एंड उसे रिफाइन करना है, रिफाइन इट फर्दर, इम्प्रूव होने तक उस शेप्स के ऊपर आपको लाइंस के ऊपर लाइंस ऐड करनी है, शेप के ऊपर शेप ऐड करना है। एंड एक बार आपको ये फील होने लगा कि हाँ ये थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है और शेप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कॉन्फिडेंट लाइन के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक इज लर्न टू सी थिंग्स डिफरेंटली। मीन्स हमें चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना सीखना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो या कोई भी व्यू ले लो, अगर हमें उसे ड्रॉ करना है, तो उसका एक बेसिक शेप हमें हमारे दिमाग में तैयार करना पड़ेगा। एंड पेपर पर वो शेप ड्रॉ करते वक्त हम एक देख सकते हैं कि उस व्यू में या उस ऑब्जेक्ट में किस तरह के शेप है। हम उसे शेप में डिवाइड कर सकते हैं, व्यू के या ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्ट है उसे हम शेप में डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसे एक शेप में, अलग अलग शेप में अलग अलग ऑब्जेक्ट के पार्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो आपको आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको समझ जाएगा। सो इन दिस लेसन you will learn several things like how to draw faster, individual object and entire scene, how to make a drawing look closer to reality, आपकी ड्राइंग को रियलिज्म या रियलिस्टिक लुक कैसे देना है। एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट एंड पीपल दैट आर मोर स्ट्रक्चरली साउंड। ओके, नाउ डू माई ड्राइंग लुक सिमिलर टू द रेफरेंस? नो। सो एक एग्जाम्पल है कि मैं कैसे ड्रॉ करता था, या हाउ आई यूज टू ड्रॉ व्हेन आई स्टार्टेड। मैं बस एंटायर ऑब्जेक्ट दिखता था, उसकी आउटलाइन देखता था एंड बस वो जो आउटलाइन है उसे ट्रेस करता था, बिना ओवरऑल शेप पे ध्यान दिए या वो कैसा दिख रहा है, बस मैं लाइंस को ट्रेस करता था बिना शेप के ऊपर ध्यान दिए। सो ध्यान शेप के ऊपर ध्यान ना देने से हमारा शेप कुछ ठीक से बना नहीं। इंडिविजुअल पार्ट पे हम ध्यान दे रहे थे या फिर हम बस जो आउटलाइन उसे ट्रेस कर रहे थे बिना शेप पे ध्यान दिए। एंड ओनली आउटलाइन के ऊपर ध्यान देने से, शेप के ऊपर ना ध्यान देने से हमारा शेप परफेक्ट नहीं आया। और हर बिगिनर्स के साथ भी इसी तरह होता है, वो ओवरऑल शेप के ऊपर ध्यान नहीं देते एंड बस आउटलाइन को ट्रेस करते करते जाते। अगर बिगिनिंग में आपको भी अगर इसी तरह से शेप ड्रॉ होते हो या यही प्रॉब्लम होती हो, तो इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि हम ओवरऑल शेप पे ध्यान नहीं देते, हम इंडिविजुअल पार्ट्स पे ध्यान देते। इस वजह से ओवरऑल शेप इतना ठीक से नहीं आता। इंडिविजुअल शेप ठीक आ जाता है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल शेप इसीलिए ठीक नहीं आता क्योंकि हम सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल पार्ट्स पे ध्यान देते इंस्टेड ऑफ ओवरऑल शेप। सो पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ध्यान देने से अच्छा आप ओवरऑल पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ओवरऑल शेप के बारे में सोचिए। सो इस ट्यूटोरियल में अब आपको एक थोड़े स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल्स के ऊपर से ध्यान हटा देना पड़ेगा एंड थोड़ा सा चीज़ों को या व्यू को देखने का आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आपको बेटर ड्रॉ करना है तो आपको आपका व्यू थोड़ा बदलना पड़ेगा, चीज़ों को देखने का, ऑब्जेक्ट्स को देखने का। ओके, तो कैसे तो मैं आपको समझा था इस टॉपिक में। सो टॉपिक नेम इज ब्रेकिंग द वर्ल्ड डाउन इनटू सिंपल शेप्स। आप जो भी व्यू है या ऑब्जेक्ट है उसे शेप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, शेप्स में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वो सोचिए। ये डिफरेंट शेप्स है जिसमें आप व्यू के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। Everything we see around us can be broken down into series of simple shapes.
whether it can be individual object or an entire scene. You can break it down into your mind with a little concentration. आपको अपने आइडिया के हिसाब से पूरे ऑब्जेक्ट या सीन में जो भी अलग अलग पार्ट है उसे शेप में ब्रेक कर देना है, अलग अलग शेप में. लाइक मैं अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. अभी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट के अलग अलग शेप हम देख लेते हैं. जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में मुझे दिख रहा है सर्कल दिख रहा है, एक 1 सर्कल, 2 ओवल्स और 2 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं एंड ट्रेपजॉइड से अलग अलग शेप दिख रहे हैं मुझे इस ऑब्जेक्ट में. सो आप इस ऑब्जेक्ट के पार्ट को इन शेप्स में ब्रेक डाउन कर लीजिए एंड ज़रूर नहीं आपको भी यही शेप दिखते, आपके शेप्स कुछ अलग, आपको कुछ अलग शेप भी दिख सकते हैं. मुझे एक शेप दिख रहे इसलिए मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिए. सो आपको बस इन शेप्स को सीक्वेंस के हिसाब से पेपर पर अरेंज कर लेना है. ओके, सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था एंड उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को हमने शेप्स में कैटेगराइज करके उसको सीक्वेंस से अरेंज कर लिया. बट फिर भी हमारा ओवरऑल शेप अच्छा दिख रहा है नहीं. तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने एक स्टेप स्किप कर दिया है एंड वो स्टेप ये था कि ओवरऑल शेप हमने सीक्वेंशियली ड्रॉ तो कर दिया और शेप्स भी इसके बराबर अच्छे से ड्रॉ कर दे, बट हमने ड्रॉ करते वक्त ओवरऑल शेप का ध्यान नहीं रखा, इस वजह से ओवरऑल शेप इतना अच्छा बना नहीं गया. ओके, सो इंस्टेड ऑफ हम इंडिविजुअल पार्ट के शेप को देखने से अच्छा ओवरऑल ऑब्जेक्ट देखते हैं. ओवरऑल ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो सकता है. अब मुझे इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट का शेप रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल. सो आप जो है आपके ऑब्जेक्ट को एक शेप में सिंप्लीफाई कर दीजिए. जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल शेप में सिंप्लीफाई कर लिया. ओके, सो रेक्टेंगल होल ऑब्जेक्ट को मैंने रेक्टेंगल शेप में सिंप्लीफाई कर लिया था. उसके बाद मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा था सर्कल. तो मैंने ट्राई किया कि इस रेक्टेंगल के अंदर ही सर्कल आए एंड मैंने जो ऊपर का पार्ट था वो जो सर्कल के शेप में था उसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया एंड उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल था उसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया एंड ये हमारा नीचे का पार्ट एक था उसको भी उसी शेप में हमने ड्रॉ कर लिया एंड हमने रेक्टेंगल से ऊपर के पार्ट्स के शेप ड्रॉ कर लिए एंड देन हमने बीच का शेप भी ड्रॉ कर लिया लाइक सी. तो इस रेक्टेंगल ने हमें हेल्प किया कि हमारे सारे जो डिफरेंट पार्ट के शेप्स है वो एक सीक्वेंस में एक शेप में आए. लाइक द फर्स्ट रेक्टेंगल प्रोवाइड्स कंटेनर फॉर द रेस्ट ऑफ द शेप्स टू फॉल इनटू allowing you to create one solid object. Now it's pretty neat. अब बहुत सारे आर्टिस्ट यही टेक्निक यूज़ करते हैं बट कुछ आर्टिस्ट इस सब प्रोसेस को अपने दिमाग में ही कर लेते हैं. पेपर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर वो अपने दिमाग में इस शेप को डिज़ाइन कर लेते हैं. एंड आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. सो ये एक प्रैक्टिस के बाद आपको एक वैल्यूएबल स्किल है जो आपको प्रैक्टिस के बाद ही समझेगी. लाइक दैट्स वैल्यूएबल स्किल दैट विल कम विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर पे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे अपने दिमाग में डिज़ाइन कर सकते हो. ओके, सो फिर से एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यही प्रोसेस रिकैप कर लेते हैं लेकिन एग्जांपल होगा डिफरेंट, उसमें शेप्स अलग होंगे, ऑब्जेक्ट अलग होगा. सो हम अपना एनिमल ले लेते या कुछ लिविंग थिंग ले लेते. सो हम इस पर कुछ ड्रॉ कर लेते. और सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्केच द ओवरऑल स्ट्रक्चर. ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल शेप पे ध्यान देना है. तो जो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका ओवरऑल शेप क्या आ सकता है तो मैं आपको दिखाता हूँ. इस फ्लाई का ओवरऑल शेप क्या हो सकता है. तो लाइक हम ओवरऑल शेप की बात कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर पार्ट की. ये बॉडी पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट हो गया. तो
जिस हिसाब से इस फ्लाई की पोजीशन है उस हिसाब से हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते और एक शेप ड्रॉ कर लेते। नाउ इट विल टेक सम टाइम। ये हम एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं एंड ड्रॉ करते वक्त होल ऑब्जेक्ट का शेप ध्यान में रख के ड्रॉ करना है। फ्लाई की पोजीशन जो है एंड उसकी जो साइज है उस हिसाब से कुछ हमारा शेप इस तरह ड्रॉ हो रहा है। ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने कहा था शेप आपका सेम ही ड्रॉ, आपका कुछ शेप अलग भी ड्रॉ हो सकता है। सो ये शेप कुछ ड्रॉ हो गया। होल फ्लाई को ध्यान में रखते हमने ये शेप ड्रॉ किया। एंड दिस शेप विल रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्ट। एंड ज़रूरी नहीं कि आप होल थिंग को एक ही शेप में ड्रॉ करें। आप दो तीन डिफरेंट छोटे छोटे शेप में भी ड्रॉ कर सकते। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते। आप इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग वन शेप आप इसी शेप के अंदर और दो कोई अलग शेप जो आपको दिख रहे हो वो दो शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब एक शेप ड्रॉ करने से आपको एक बाउंड्री, एक आउटलाइन मिल जाती है आपके ऑब्जेक्ट के लिए, जो आपको अलो करता है होल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए। अपने ऑब्जेक्ट के लिए या अपने व्यू के लिए एक बाउंड्री या आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपको अलो करता है कि पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए, कि मतलब आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका जो होल ऑब्जेक्ट है वो इसी तरह से होगा। तो आपके जो बाकी के शेप है आप इसके अंदर आप अपने सारे शेप इसी होल ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर ड्रॉ करना। एंड ये आपको हेल्प करेगा कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपको सारे पार्ट के बारे में सोचने के लिए हेल्प करेगा। ना हमने ये आउटलाइन सिर्फ बॉडी एंड विंग्स एंड हेड के लिए ड्रॉ किए और फ्लाई के लेग्स के लिए हमने आउटलाइन ड्रॉ नहीं किए। सो इट्स ओके। सो नाउ सेकेंड टॉपिक है कि आइडेंटिफाई और सेकेंडरी शेप। तो सेकेंडरी शेप क्या होता है? सेकेंडरी शेप, अब ये जो मेन शेप है, जो होल ऑब्जेक्ट का शेप है, इसके अंदर के शेप के बारे में सोचना है हमें। तो इसके अंदर का शेप हो गया हेड का शेप। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप विंग से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैं हेड से स्टार्ट करा। तो ये हो गया सेकेंडरी शेप। नाउ हेड का शेप था थोड़ा सा सर्कल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हेड के शेप। एंड बॉडी का शेप कुछ इस तरह से था। बॉडी के शेप को देख के हम कुछ इस तरह का शेप बना सकते। जरूरी नहीं कि हर बार आपको हर शेप सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर में मिले, कुछ अलग शेप भी मिल सकता है। सो अब देखिए जो ओवरऑल हमने ऑब्जेक्ट का शेप ड्रॉ किया था वो हमें कितने हेल्प कर रहा है। अगर हम ओवरऑल शेप ड्रॉ नहीं करते तो हमारा ये जो शेप है यहाँ वहाँ हो सकता था। एंड ये हेल्प नहीं करता इतना। से बॉडी का शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आपका शेप और मेरा शेप सेम ही हो। आप आपको जो शेप दिख रहा है आप उस शेप में ड्रॉ करना। लाइक एक शेप हो गया। सो नाउ विंग्स का शेप ड्रॉ करते हैं। विंग्स का शेप मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। नाउ अब विंग्स दोनों सेम साइज के होंगे
तो आप जो भी शेप ड्रॉ करो शेप सेम होना चाहिए, बस मिरर इमेज होनी चाहिए। दूसरा विंग इस शेप का दूसरा शेप मिरर इमेज होना चाहिए, बट साइज सेम होनी चाहिए। लाइक अभी देख लीजिए आप इस तरह। जैसे कि कहा था लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि आपको एक परफेक्ट शेप मिले। लाइट लूज लाइंस, लाइट लाइंस, हमारे एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे कि पहले भी कहा था, अगर एडवांटेजेस में यूज़ कर सकते तो यूज़ करो, वरना फेड इन हो जाएंगे। अगर जो फेड इन नहीं होते एंड जो यूज़ में भी नहीं आ रहे उसको आप सिंपली इरेज करना। इसमें याद रखने जैसा बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है जो याद रखने जैसे, लूजली लाइन ड्रॉ करना एंड हो सके तो उसे एडवांटेजेस में यूज़ करना अपनी मिस्टेक को। अगर नई एडवांटेजेस में कुछ यूज़ कर सकते हो तो सिंपली इरेज कर देना। बस यही इसके जो की पॉइंट्स हैं ना, आप शेप ड्रॉ करते हो तो बस यही कुछ की पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते, नथिंग एल्स। आपको कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको खुद ही ये सब आपके दिमाग में खुद ही आता जाएगा। बस आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस चाहिए। सो अब ये देखिए, आप होल ऑब्जेक्ट के शेप ड्रॉ कर लेने से हमें कितनी हेल्प मिली। इंडिविजुअल शेप ड्रॉ करते हो हर एक पार्ट का, एंड ये एक हमें एक शेप मिल गया अपनी फ्लाई ड्रॉ करने के लिए। सो अब हम इसमें ओरिजिनल शेप के हिसाब से अब इसमें हम अलग अलग लाइंस ड्रॉ करेंगे, अलग अलग कर्व्स ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ दिस। देखिए आप ये जो हमने शेप ड्रॉ कर लिए थे कितनी हेल्प कर रहे हैं हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को अच्छा शेप देने के लिए, करेक्ट शेप देने के लिए। देख लीजिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये और इम्प्रूव होता जाएगा आपका। लाइक अब ये सब आप इरेज कर सकते हो। ये सब आपको लाइटली ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इजीली इरेज हो जाता है। जितना आप प्रेशर देंगे उतना इरेज होने में मुश्किल होगा, एंड आप उसे एडवांटेजेस में यूज़ भी नहीं कर सकते, एंड वो फेड अवे भी नहीं होंगी। सो नाउ इसके अंदर कुछ इस तरह का भी शेप है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कुछ इस तरह। एंड एक बार शेप ड्रॉ हो जाने के बाद आप फोटोग्राफ के या रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप शेप्स को अच्छे से इम्प्रूव करना। लाइक ये अभी हम इसे विंग के शेप में इसे कर रहे हैं। हमने जो नॉर्मल जो रफली शेप लिया था ऑब्जेक्ट के लिए उसको अब हम जो ओरिजिनल शेप है उसमें इम्प्लीमेंट करें। ये शेप बस एक आइडिया था हमारे ओरिजिनल शेप को एक ओरिजिनल शेप को एक लुक देने के लिए, एंड नाउ दैट रफ लुक इज हेल्पिंग अस फॉर द ओरिजिनल शेप। यू कैन सी ये कितना हेल्प कर रहा है। अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करना शुरू करते ना फ्लाई, तो आप फर्स्ट टाइम में तो बनता ही नहीं है, आपको इतना इरेज करना पड़ता ना कंपेयर टू दिस। तो आप देख रहे हो शेप उसको थिंग्स को शेप में डिवाइड करके ब्रेक करके एंड उसे फिर अच्छे से अरेंज करना सीक्वेंस में कितना हेल्प कर रहा है आपको। नाउ
अभी हमारा ये जो ओवरऑल शेप के लिए हमने जो आउटलाइन ड्रॉ की थी इसका काम हो चुका है। एक बार काम हो जाने के बाद आप उसे मिटा सकते हैं। ये विंग का शेप ड्रॉ कर लीजिए। जितनी मिस्टेक हो रही है होने दीजिए, क्योंकि ये आपको ओरिजिनल शेप के लिए ये आपका रफ शेप है। मिस्टेक हो रही है मिटा दीजिए बाद में। ओके, नाउ यू कैन इरेज दिस ओवरऑल शेप जो आपने बनाया था ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो हमें जैसे कि हम पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक बार हमारा आउटलाइन बना के हो गया, तो कैसे ग्रिड में मिटा देते अपने बॉक्सेस, बस उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। तो बस अब हमें इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओवरऑल शेप के हिसाब से हमने जो एक शेप बनाया था वो मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। यू कैन इरेज इट प्रॉपरली। सो हमें एक शेप मिल चुका है अपने फ्लाई के हिसाब से। एंड लेग्स के लिए हमें शेप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो सिंपल पार्ट्स होते हैं ये हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। सी लाइक दिस। ना इसको और अच्छा लुक देने के लिए आप इसके अंदर जो डिटेल्स थी जो वो सब भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फ्लाई के विंग्स पे जो लाइंस थी, ये थोड़ा और अच्छा लुक देंगे। लाइक आप देख रहे हमने शेप्स का यूज़ करके अगर ड्रॉ किया है तो कितनी हेल्प हुई है। एंड शेप भी हमें सही शेप मिल चुका है एक। सो देखिए, एंड ये हमारा फाइनल शेप या फाइनल स्केच बोल सकते हैं। So that's why shapes are important. Now you can see. So I hope इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्यों एक ऑब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर अलग अलग शेप में ब्रेक डाउन करके उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग शेप में ब्रेक डाउन करके होल ऑब्जेक्ट का एक होल ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक शेप ड्रॉ करके बाकी उस पार्ट के शेप उस ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ करने क्यों जरूरी है। ओके ना, इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको, आप जब रोज प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इन सब की थोड़ी आदत हो जाएगी। एंड आपको फिर आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप हर एक चीज़ों के लिए ये इतना अलग से शेप ड्रॉ कर लिए करना चाहिए आपको। प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो होना चाहिए ये। एंड नेक्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज होना चाहिए ये। आपको हर एक प्रैक्टिस करना है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए या व्यू के लिए इतना सब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपका फर्स्ट स्टेज ये एंड सेकेंड स्टेज ये होना चाहिए। एंड ये सब आप अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डायरेक्ट ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको भी दिमाग में इम्प्लीमेंट करके, बट यू कैन टेक हेल्प
ऑफ दिस, जैसे देखिए ओवरऑल ऑब्जेक्ट का शेप एंड उसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट का शेप, उसको अच्छे से अरेंज किया हमने। एंड लास्ट में इन शेप्स को ध्यान में रखते इनकी हेल्प लेते हुए हमने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड उसे अच्छे से शेप दे दिया। एंड आप देख सकते हो डिफरेंस। आई होप आप ये पॉइंट समझिए हो ना। अगर आपको कभी पहले ड्राइंग करने में स्ट्रगल हुआ है तो आप ये टेक्निक एक बार यूज़ करके देख सकते हो। इसे इतना ओवरलुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको आ रही है प्रॉब्लम तो आप एक बार इस टेक्निक से उस चीज़ को ड्रॉ करके देख सकते हो। ओके, हम वापस एक एग्जांपल लेंगे स्लो लर्नर्स के लिए। I was also a slow learner in school and really appreciated when teacher took time to give different examples because I learned a lot better that way. If you are like me, this section is for you. So I am taking one more example. So now take this non-living thing. Let's take a teddy bear. So now you can see this object. So अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट शेप क्या होना चाहिए आपका, तो आप एक शेप ओवरऑल अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए। सो मैंने भी एक कर लिया है। सो मेरा शेप कुछ इस तरह से होगा। इसकी पोजीशन के हिसाब से शेप कुछ इस तरह। मिस्टेक करने से कभी कोई बड़ी बात नहीं, मिस्टेक करना, मिस्टेक से आप सीखेंगे। मिस्टेक हो रही है तो होने दीजिए। यूज लाइट पेंसिल, यूज लाइट पेंसिल। तो मुझे कुछ इस तरह से शेप कुछ मिल रहा है। इस पोजीशन के हिसाब से, इसके एंगल के हिसाब से, साइज के हिसाब से। आपको कुछ कोई और शेप भी मिल सकता है। अगर आपको अलग शेप मिल रहा है तो इसमें कोई ये मत सोचे कि आपका शेप या फिर आपका जो सोच रहा है वो गलत है। आपका शेप अलग भी हो सकता है कुछ। सो मुझे ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लिए ये शेप मिला है। अब हमें क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप पता ही है। हमें पर्टिकुलर जो पार्ट्स है ऑब्जेक्ट के, उस पार्ट्स के शेप्स को देखना है। अब हम देखते हैं हेड का शेप। टेडी बियर के हेड का शेप था कुछ इस तरह। और ये लाइन थोड़ी, ओके नाउ परफेक्ट। एक शेप मिल चुका है। और अभी हेड का कुछ पार्ट था सर्कल, तो आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। एंड ये बॉटम में थोड़ा सा लेंथ में, बॉटम की लेंथ में थोड़ा सा लंबा था एंड टॉप की लेंथ में थोड़ा सा छोटा। लाइक ये परफेक्ट सर्कल शेप नहीं है, ये शेप कुछ अलग ही है, आप देख सकते हो। सो हेड का शेप कुछ इस तरह है एंड इसके एयर का शेप कुछ सर्कल है, हाफ सर्कल। सो कुछ इस तरह से शेप मिल रहा है ना। इसके हेड के अंदर के शेप्स देख लेते हैं। यहाँ भी एक सर्कल का शेप मिल रहा है मुझे, ड्रॉ कर लेते। जितने शेप मिल रहे उतने ड्रॉ कर लीजिए आप। एंड इसके अंदर इसकी नोज का एक शेप, वो भी है सर्कल। कुछ इस तरह से शेप मिल रहा है। एक्स्ट्रा लाइंस को हटा लीजिए। ओके एंड आईज तो बस 2 डॉट है, उसी तरह बना है। एंड नाउ बॉडी का शेप। तो बॉडी का शेप किस तरह है, कुछ इस तरह है बॉडी का शेप। आप देख सकते हैं कितनी हेल्प कर रही है। ओवरऑल शेप एक बार आपने ऑब्जेक्ट का ड्रॉ कर लिया तो आपको एक लिमिट या एक रेस्ट्रिक्शन मिल गया, उसके अंदर ही आपको सारे शेप्स ड्रॉ करने उसी साइज से।
अब हमें रिफाइन कीप रिफाइन एंड डिफाइनिंग की जो टेक्निक मैंने बताई थी वो अब हमें यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ इस स्टेज तक आते आते आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी कि आप एक दो अटेम्प्ट में ही अच्छे से ड्रॉ कर लो। तो आपको लाइंस के ऊपर लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक या दो अटेम्प्ट में अच्छे से कर लोगे। तो हमने बस 2 स्टेप में एक अच्छा शेप ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। और ना इसके पैरों का शेप वो भी कुछ सर्कल ही है, एकदम कोई भी शेप आपको ड्रॉ कर लेना है। एंड इधर इसका हाथ का एक शेप है कुछ ऐसा, एंड दूसरे पैर का शेप कुछ इस तरह, एंड इसका दूसरा पैर कुछ इस तरह बाहर है। Erase this. मैं इसके हैंड का शेप देख लेते हैं। हैंड का शेप कुछ इस तरह से था। एंड दूसरे हैंड का शेप कुछ इस तरह से था। यानी कितना इजी हो गया देख सकते हैं आप। अगर आप ना बिना ऑब्जेक्ट को होल ऑब्जेक्ट का शेप ड्रॉ किए एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आप। आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि क्यों हमें ये यूज़ करना इतना हेल्पफुल है। मतलब बिगिनर्स को क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, इस मेथड को आप खुद ही समझ जाएंगे। आप अगर डायरेक्टली ड्रॉ करना स्टार्ट करते ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका साइज़ या आउटलाइन जो परफेक्ट नहीं आती, सिंस यू आर बिगिनर, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड कुछ इस तरह से यू कैन सी। एंड अब ये होल शेप का तो काम हो गया, तो इसको मिटा सकते हो आप, इरेज कर सकते हो, रफ कर सकते हो। यू कैन सी हमें कितना अच्छा शेप मिल चुका है। ओके, नाउ यू कैन सी द शेप। और इम्प्रूव करने के लिए ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव और बनाने के लिए। यू कैन सी एक आउटलाइन मिल चुके हैं ना, इसमें बस हमें शेडिंग की ज़रूरत है। एंड हो गया आपका एक परफेक्ट स्केच तैयार। नाउ स्लो लर्नर्स के लिए और एक एग्जांपल ले लेते। हम ले लेते एक सैंडल का एग्जांपल। तो इस सैंडल का शेप कुछ इस तरह से है। तो ओवरऑल शेप हम ट्राई करते देखते कैसे बनता है ओवरऑल शेप। सो ओवरऑल शेप के लिए यूज लाइट पेंसिल। ये हो गया, एक शेप मिल गया हमें। एंड आप ओवरऑल ऑब्जेक्ट का जो शेप है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना, जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा, उतना सिंपल शेप बनाना। अब हम इसके अंदर लाइंस एंड जो अलग अलग शेप वो ड्रॉ करना शुरू करते। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते। तो सैंडल का टॉप का शेप किस तरह से, तो कुछ इस तरह का शेप मुझे मिला, तो मैंने ड्रॉ कर लिया। सो उसके नीचे आते, नीचे का शेप कुछ इस तरह से देखिए, बस इस तरह से ड्रॉ करना है। एंड यहाँ से कुछ इस तरह का शेप है। ओके, तो देखिए एक शेप मिल रहा है हमें।
अब पार्ट्स के शेप को अच्छे से ऑब्जर्व करना, होल शेप का ध्यान रखते हुए उसे भी ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि बस लाइन को ट्रेस मत करना रेफरेंस को देख के, आप अपने स्केच को भी देखना कि होल शेप किस तरह से आ रहा है। एंड जो मिस्टेक हो गई है उसे हम कर सकते हैं इम्प्रूव। कुछ इस तरह के शेप मिल रहे हैं हमें। एक्स्ट्रा लाइन हटा दीजिए। एंड और भी जो पार्ट है नीचे का उसका भी शेप हम देख लेते हैं। उसका शेप कुछ मिल रहा है इस तरह। इस तरह का कुछ शेप है, तो हम इस शेप को और थोड़ा सा इम्प्रूव करते। तो अब क्या करना होगा, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लाइंस, कॉन्फिडेंट लाइंस। ओके, हो गया हमारी कॉन्फिडेंट लाइंस। बस इसे अभी हर एक शेप पे इसे ही रिपीट कर कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Now you can see हमें एक अच्छा शेप मिल रहा है। प्रैक्टिस के साथ और आप और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिला। ओके, सो हमने ये टेक्निक ऑब्जेक्ट्स पे बहुत अप्लाई कर ली। अब हमें इसे एक सीन पे ट्राई करना चाहिए। तो हम एक सीन ले लेते। लेट्स अप्लाई दिस टू अ सीन। नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड अ सीन इज, दिस टेक्निक कैन हेल्प यू plan out your entire drawing in just few short minutes. It also helps when you are drawing from life because you can draw a lot faster when you see the word in shapes. अगर आप शेप्स में देखेंगे ना किसी को, तो आप फास्टली ड्रॉ भी कर सकते हो। आप एक एक चीज़ देख के ड्रॉ करोगे, उससे अच्छा आप एक शेप बना लीजिए। एंड उस शेप बनाने के बाद थोड़ा आप फास्ट ड्रॉ कर सकते हो। अब एक ओवरऑल सीन का एक शेप बना लेने से आपको हेल्प करता है। Blocking out areas of your drawing allows you to make sure all elements are in the right place. सीन के बाहर की चीज़ें, एक शेप ड्रॉ कर लेने से सीन के बाहर की चीज़ें आपके शेप के अंदर नहीं आती। एंड एक आपको एक हेल्प करता है कि सीन के अंदर जितनी भी चीज़ें उसको एक राइट प्लेस मिले, राइट शेप मिले एंड राइट साइज मिले ना। तो इस सीन के लिए हम एक शेप ड्रॉ कर लेते। फिलहाल तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि एक पिक्चर है स्क्वायर। तो हमें इसके लिए एक बाउंड्री बना लेनी है।
ताकि हमारे जो एलिमेंट्स है इस बाउंड्री के बाहर ना जाए। सो मेक बाउंड्री। स्क्वायर नहीं, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल है, इमेज लैंडस्केप है तो रेक्टेंगल है। तो हमें बाउंड्री मिल गई हमारे व्यू के लिए। अब इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स देखने हमें, तो यहाँ का शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट का मैं शेप, आप कुछ भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, आपको जिस शेप में दिख रहा है वो शेप ड्रॉ कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूंगा मैं इतनी सिंपल शेप क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। इसके अलग कुछ मैं बहुत सारे ट्राइंगल्स भी ड्रॉ कर सकता था क्योंकि ये माउंटेन एरिया है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस शेप्स मैं बहुत सारे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता था, बट मैं क्यों नहीं करा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये हमारा स्टार्ट है एंड मैं उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। तो मैं देख रहा हूँ कितना सिंपल शेप्स मैं यहाँ से ले सकूँ, मैं उतने सिंपल शेप से ले रहा हूँ। कुछ इस तरह के शेप्स मिल रहे ना। अब हम इसके अंदर इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स है इसमें, और जो इसके भी अंदर के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, उनका शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक ओवरऑल पहाड़ था, अब इस पहाड़ के अंदर इतने सारे छोटे छोटे जो अप्स एंड डाउन्स है उसका भी एक शेप बनता है। हम उस शेप को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरह, कोई भी रैंडम शेप। You can see अब हमने जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट थे उसके अंदर के भी जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट थे उनका भी एक शेप ड्रॉ कर लिया है ना। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करते। सो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते एंड ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये पार्ट ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, लाइक दिस। देख सकते हो मैं कोई भी रैंडम शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखिए कि शेप इतना भी गलत ना बने कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आपके ऑब्जेक्ट के शेप के हिसाब से शेप होना चाहिए। मैं इसको हम अच्छे से और करते थोड़ा। सो हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ फिलहाल तो जो डार्क लाइन हो गई है ना उन सबको थोड़ा सा लाइक दिस। अब हम इसके अंदर करेक्ट शेप देना स्टार्ट करेंगे थिंग्स को, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसके जो अलग अलग शेप है।
देख सकते हैं आप। आपको बस एक रफ शेप मिल गया। आप इस शेप को जितना इम्प्लीमेंट हो सकता है उतना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जितना अच्छे से आपको चाहिए। बस सीन एंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट आपको परफेक्ट प्रोपोर्शन दे सकता है, परफेक्ट शेप दे सकता है, लेकिन सीन के अंदर कोई शेप फिक्स नहीं होता। आप सीन को जिस शेप में डालना चाहे आप डाल सकते हैं। सो हम डायरेक्ट सीन ड्रॉ करने लग जाते, तो इतना ठीक हमें आउटलाइन मिलती नहीं जितना हमने ये शेप के हिसाब से ड्रॉ करके फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा इम्प्रूव किया। एंड नाउ इसके अंदर आप डिटेलिंग करेंगे, जो भी इसके अंदर के पार्ट है वो सब अगर आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से, तो आपके सीन को एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा। ये एक सीन की तरह दिख रहा है अभी। आपने बस कुछ नहीं किया, इतना इस सिंपल मेथड से आपने बस एक शेप्स को, ऑब्जेक्ट को एक शेप दिया एंड उस शेप को अच्छे से अरेंज किया एंड उसको बस अच्छे से यू कैन सी। एंड ये भी एक रफ शेप है। ये बस एक आपको आइडिया देने के लिए था कि आप शेप में डाल के व्यू को आप कैसे हेल्प ले सकते हो, कैसे शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि व्यू का कोई ऐसा फिक्स शेप हम कोई एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एक फिक्स शेप हम कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं। बट व्यू का कोई भी शेप हम इस शेप को सर्कल कंसीडर किया हमने पहले, बट हम इस शेप को स्क्वायर कंसीडर किया हमने इस शेप को पहले, बट हम इसे सर्कल कंसीडर कर सकते थे या कोई और शेप भी कंसीडर कर सकते थे। सो शेप आप कोई भी ले लो, बस उसके अंदर बाद में अच्छे से उस ऑब्जेक्ट के शेप के हिसाब से उस शेप को अच्छे से कन्वर्ट कर लेना। एंड ये जो प्रोसेस इतनी क्विक होगी एंड ये बहुत ही कम टाइम लेगी आपका। द एंटायर प्रोसेस कैन बी एज क्विक और एज वेल thought out as you want it to be. Generally speaking, the more time you spend, the more precise your drawing will be. But you are minimizing the amount of practice you get. Okay, so now इस पूरे वीडियो में हमने ध्यान दिया है सिर्फ शेप पर। तो आपको एक आइडिया मिल गई होगी कि आउटलाइन या ऑब्जेक्ट का शेप या व्यू का शेप किस तरह से हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। ओके, इसी वीडियो में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहता। बस हम शेडिंग का थोड़ा फिलहाल तो इस वीडियो में शेप्स इंपॉर्टेंट है एंड शेप्स के बारे में हमें सब कुछ थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी है। आप जब भी कुछ भी ड्रॉ करेंगे बस ये टेक्निक यूज़ करना स्टार्टिंग में। बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको उसकी एक हैबिट हो जाएगी। बस स्टार्टिंग में आप जो मैंने पूरे वीडियो में बताया उन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान में रख के आप एक अच्छा शेप ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं एक शेडिंग के बारे में भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सो शेडिंग में भी अलग अलग टाइप होते हैं। हैचिंग हो गई, क्रॉस हैचिंग हो गई, टोनल हो गया, स्टिपल हो गया, स्कम्बल एंड स्मज से अलग अलग टाइप्स होते हैं शेडिंग के। सो नॉर्मली हम स्मज के ऊपर ध्यान देते, बाकी के हम बाद में देखेंगे। सो एक सर्कल है,
हम इसे शेड कर रहे हैं। आप अच्छे से इसे शेड कर लीजिए। इस सर्कल को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह समझिए। ये सर्कल एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट को हमने लाइट में रखा है, समझ लीजिए। एंड लाइट की डायरेक्शन है ये, लाइट आ रही इस तरफ से। तो सर्कल की शेडिंग किस तरह से काम करेगी, सर्कल पे किस तरह से शेडिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पे किस तरह से शेडिंग होनी चाहिए, कहाँ हाईलाइट होनी चाहिए, उसका मैं एक आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट की डायरेक्शन ये है। सो ऑब्जेक्ट का जो ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट गिरे तो यहाँ पे कोई भी शेडिंग नहीं होगी, यहाँ पे होंगे हाईलाइट्स। एंड उसके अपोजिट ये साइड है, यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं गिरती, तो या इस वजह से यहाँ होगा शेडिंग वाला पार्ट, ये डार्क पार्ट होगा। एंड लाइट की डायरेक्शन ये है, तो शैडो की डायरेक्शन ये होगी। शैडो इस तरफ गिरेगी ऑब्जेक्ट की, कुछ इस तरह से शैडो होगी। तो आपको बस शेडिंग करते वक्त कोई ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे, तो आपको बस शेडिंग के ऊपर ध्यान रखना है। आपको लाइटिंग समझ में होगी कि लाइटिंग की डायरेक्शन क्या है, कहाँ कितनी लाइट गिरी, शैडो की डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ कौन सा एरिया कितना डार्क होना चाहिए। अब ये जो एरिया है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीम डार्क होगा क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं गिरी। एंड ये एकदम अपोजिट साइड है, लाइटिंग के एकदम अपोजिट साइड है, इस वजह से यहाँ पे एकदम डार्क एरिया हो गए। एंड ब्लेंडिंग की, आप शेडिंग करते हो, ब्लेंडिंग की गड़बड़ मत कीजिएगा। आराम से पहले शेड कर लीजिए पोर्शन को, जहाँ जितना डार्क होना चाहिए वहाँ उतना डार्क कर लीजिए। सो हम शेड कर लेते इसे और ब्लेंड कर लेते इसे। एंड ब्लेंडिंग सर्कुलर मोशन में ही करना, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, आपकी शेडिंग ऑब्जेक्ट पे। एंड शेडिंग यहाँ इसके मुकाबले थोड़ी सी लाइट होगी क्योंकि लाइट का थोड़ा असर इस एरिया पे भी पड़ेगा। तो जितनी डार्क शेडिंग आपने इस डायरेक्शन में कर रखी है ना, उतनी डार्क शेडिंग आप इस एरिया में भी मत करना। ना हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते इरेजर से, आप नीडेबल इरेजर भी यूज कर सकते। लाइक आप लाइट की डायरेक्शन देख लीजिए। वी कैन यूज डार्क पेंसिल डार्क शेडिंग के लिए। एंड शैडो का जो ये पार्ट है ना, ये भी एकदम एक्सट्रीमली डार्क होगा। एंड आगे का पार्ट थोड़ा सा लिटिल बिट लाइट होगा, ज़्यादा लाइट नहीं। लाइक आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हो। एंड ये जो ये पार्ट है, यहाँ पर भी लाइट नहीं गिरी, तो यहाँ पर भी उसकी थोड़ी सी शैडो यहाँ पर भी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा शैडो का पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। और नाउ यू कैन ब्लेंड दिस टू।
अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। एंड आप शेडिंग को स्मूथ लुक देने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर से, कुछ इस तरह एक स्मूथ एंड अच्छे से शेड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एंड जो लाइट का पार्ट है जो मैंने कहा था उसके ऊपर आप इरेजर से उसे हाईलाइट कर दीजिए। एक बार ये हाईलाइट हो गया सो आप जो एक्सट्रीम डार्क एरियाज है उसे अच्छे से वापस शेड कर लीजिए। यू कैन यूज डार्क पेंसिल्स। प्रेशर अप्लाई मत करना, लाइटली ड्रॉ करना, लेयर्स के साथ ड्रॉ करना। शेडिंग में लेयर्स इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे। ओके, सो डार्क पेंसिल यूज़ करिए, अच्छे से शेड कर लीजिए, लेयर में शेडिंग हो जाएगी आपकी। बस आपको इसी एरिया तक डार्क पेंसिल यूज़ करनी, इसके बाद आपको ब्लेंड करना है बस पेपर से। एंड जैसे कि कहाँ ये इस एरिया पे शेडिंग कम होगी कंपेयर टू, अच्छे से शेड कर लेना इसे। स्मूथ शेडिंग एंड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना। एंड देख सकते हैं कितनी अच्छे से शेडिंग हुई है। यही टेक्निक आप किसी ऑब्जेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये स्मूथ शेडिंग है, आगे जाके हम शेडिंग के अलग अलग टाइप्स भी सीखेंगे। आपको एक आइडिया आ गई है कि किस तरह से एक लाइट में रखा हुआ ऑब्जेक्ट काम करता है, उसकी शेडो किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर लाइटिंग किस तरह से, लाइटिंग पड़ने का क्या असर होता है। एक्स्ट्रा पार्ट इरेज इट। यू कैन सी ये कितना रियलिस्टिक एंड अच्छा लग रहा है। हमने इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट किया भी नहीं, सब जितना टाइम लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। ये बस आपको एक शेडिंग के लिए एक आइडिया देने के लिए एक छोटा सा पार्ट था शेडिंग का। हम शेडिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे आगे ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन डेमो क्लासेस एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आप कुछ ड्रॉ करने से पहले अगर शेप में प्रॉब्लम हो तो आप ये सब स्टेप्स फॉलो करना जो मैंने वीडियो में बताया। एंड ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है। प्रैक्टिस करने के बाद आपके शेप्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे ना, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या किस तरह से ड्रॉ करना है। और इस सब के बारे में हम डिटेलिंग में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।